देखिए, कुछ बातें तो हमने पहले ही उनकी मान ली थी। पहले जिस प्रकार से उनका बीमे की बात थी, तो वो बीमा हमने पहले ही उनका स्वीकार कर लिया था, और हमने जो 5 लाख का बीमा आयुष्मान के द्वारा है वो उनका हम करेंगे, उनके परिवार का बीमा। और कोई इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो उनका, क्योंकि जो मेडिकल कैशलेस था वो हम केवल जो परमानेंट कर्मचारी उनको देते हैं। सर्विस रूल की बात उनकी थी, वो भी पहले स्वीकार हमने कर ली थी, और अभी हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उनसे कह दिया कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम उसको लागू कर देंगे। दूसरा, उनका डेथ की स्थिति में उनका था कि कुछ भी हमें नहीं मिलता, तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 लाख रुपए की घोषणा उनके लिए कर दी है कि अगर कोई इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी तो 3 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। ग्रेजुएटी फंड उनको पहले नहीं मिलता था, मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से उसकी घोषणा कर दी कि हम ग्रेजुएट फंड उनको रिटायरमेंट पे उनको देंगे। और इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भी साल में 10,000 रुपये किसी माध्यम से हम उनको लाभ देंगे, और 1 साल में 10,000 रुपये देने का सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो ये सारी बातें, और जो सर्विस रूल थे वो मैंने बता ही दिया आपको कि वो 1 सप्ताह में लागू कर देंगे। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो अपनी ओर से उनसे कह दिया कि हम ये भी आपको देंगे। समान काम समान वेतन की मांग वो लोग कर रहे थे। नहीं, देखिए, समान काम समान वेतन ना ही तो हम उन्हें दे सकते हैं, और मेरे ख्याल के हमारे सामने उनकी कोई मांग भी नहीं थी ऐसी। ये उनको भी पता है कि ये हम कर नहीं सकते, नियम में हम कर नहीं सकते। नहीं, किसी बात पे असहमति नहीं रही है। जो वो बेसिक पे की जो बात उन्होंने कही थी कि हमें बेसिक पे मिलनी चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि नियम के अनुसार बेसिक पे हम आपको दे नहीं सकते, और उस बात पे उनकी सहमति हो गई। बाकी ज्यादातर डिमांड उनकी जो थी वो हमने मान ली, और जो ग्रेजुएट फंड की बात है वो डिमांड भी नहीं थी कोई, लेकिन सरकार ने अपनी ओर से ही घोषणा कर दी। सर, गेस्ट टीचर्स कह रहे हैं कि जिला लेवल पे हम अपने लोगों से बातचीत करके आगे की रणनीति तय करेंगे, लेकिन ये जो धरना है ये ऐसे ही जारी रहेगा अभी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जितनी उनकी डिमांड थी उससे ज्यादा सरकार ने कर दिया। अब ये तो उनका विषय है कि वो धरना जारी रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने, मैं समझता हूँ, जो उन्हें मांगा भी था उससे फालतू सरकार ने दे दिया। नहीं, वो नियम अनुसार, देखिए, वो उनका मानना ये था कि उनके जो पद हैं उनको रिक्त ना माना जाए। तो वास्तविकता में ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये नियम अनुसार जो थी बात सही थी, लेकिन जैसे ही ट्रांसफर होंगी, मैं समझता हूँ लगभग उनको उनकी इच्छा अनुसार, जैसे वो जहां वो चाहते हैं, तो लगभग वो ट्रांसफर उस प्रकार से हो जाएंगी ज्यादातर की। एक मांग उनकी ये भी थी सर कि ड्यूटी लगाने के बारे में जो वो मांग कर रहे थे कि आम जो टीचर है उनकी तरह उनकी तर्ज पर उनकी भी ड्यूटियां लगाई जाए, क्योंकि सरकार उनकी ड्यूटियां नहीं लगाती। देखिए, वहां इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई, उस पर विचार कर लेंगे अगर कोई इस प्रकार की बात है। हाँ, वो जो जो सर्विस रूल है उसमें उनको हमने जो उनकी डिमांड थी उनको मान लिया, और सर्विस रूल में वो सारी ऐड कर दी हमने। जैसे 20 छुट्टियों की बात थी उनकी, मातृत्व उपवास था, या अन्य और कोई इस प्रकार की बातें थी, वो सर्विस रूल में उन्होंने शामिल कर ली। नहीं, जैसे मैंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर इसको लागू कर देंगे। हाँ, देखिए, उसमें भी कुछ चीजें हमने उनकी माननी है। एक तो मातृत्व अवकाश की बात थी, और एक कैजुअल लीव, ये भी हमने उनका स्वीकार कर लिया। कुछ और भी है उनकी डिमांड जो हमने स्वीकार की। जल्दी में अगली बार अगर आप आएंगे तो मैं उसको डिटेल से आपको सारी बात बता दूंगा उसके बाद। नहीं, ये 10,000 रुपये जो साल हम देंगे, तो ये बढ़ोतरी है। 10,000 रुपये साल में देंगे, लगभग मैं समझता हूँ कि 800 रुपये महीना, 850 रुपये महीना, तो ये है ही, बड़े ही है उनका। और दूसरा, एक जो हमारे ड्राइंग टीचर और पीटीआई हैं, तो उनका ये था कि जो पोर्टल पे उन्हें जाना था, तो पोर्टल पे जाने के समय उनको जो उनकी इनकम थी वो बाधा थी। तो इसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि एक्सपीरियंस
जिनका है उसका आधार मान के उनकी जो आय है उसमें हम छूट दे देंगे, जो इनकम है उसको इसमें जोड़ेंगे और उनको छूट दे देंगे ताकि वो उस पर अप्लाई कर सकें।